हेलो एवरीवन। आई हार्टली वेलकम यू अगेन ऑन वर्सेस एकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी स्कैन एल्गोरिथम के बारे में, जिसको सर्कुलर स्कैन एल्गोरिथम भी कहते हैं। ये एल्गोरिथम क्या है, किस तरह से वर्क करती है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, ये सारे के सारे पॉइंट्स को आज हम अपनी वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर डिजिटल एल्गोरिथम क्या होती है ये नहीं जाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिए। इसके अलावा कई एल्गोरिथम्स की भी मैंने लिंक दिए, लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SSTF एल्गोरिथम, इवन स्कैन एल्गोरिथम के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। आप पहले उसे ज़रूर चेक करिए। अब समझते हैं सी-स्कैन एल्गोरिथम क्या है। तो सी-स्कैन एल्गोरिथम से पहले हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि स्कैन एल्गोरिथम में हम जनरली स्कैनिंग करते थे बाउंड्री तक, लेकिन स्कैन एल्गोरिथम और सी-स्कैन में डिफरेंस क्या है? स्कैन एल्गोरिथम रिवर्स डायरेक्शन में भी जो रिक्वेस्ट थी उनको सर्विस प्रोवाइड करता है, जबकि सर्कुलर स्कैन अभी हम नोटिस करेंगे कि सिर्फ जिस डायरेक्शन में मेंशन किया गया है उसी डायरेक्शन में सर्विस दी जा रही है रिक्वेस्ट को। रिवर्स डायरेक्शन में मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है, नो सर्विस इन रिवर्स डायरेक्शन, यानी रिवर्स डायरेक्शन में जो रिक्वेस्ट पेंडिंग थी उनको सर्विस नहीं दी गई है। वापस से जो डायरेक्शन मेंशन की गई थी उसी डायरेक्शन में हमने रिमेनिंग जो रिक्वेस्ट थी उनको सर्विस प्रोवाइड की है। तो चलिए एल्गोरिथम में किस तरह से वर्क करते हैं, क्या-क्या पॉइंट्स हैं जो कि पहले से पता होना चाहिए वो समझते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बात करी है कि हमें डायरेक्शन गिवन होनी चाहिए। डायरेक्शन के लिए मैंने ऑलरेडी स्कैन एल्गोरिथम में बताया था, एक ओवरव्यू में फिर से दे देता हूँ कि अगर आपको ये क्लियर है कि पास्ट जो रिक्वेस्ट सर्विस दी गई थी, सपोज़ वो 50 नंबर की रिक्वेस्ट है और करंटली जो हेड है वो रिक्वेस्ट सर्विस दे रहा है किसको, सपोज 60 को। तो यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है कि 50 लास्ट सर्विस जो रिक्वेस्ट थी उसको सर्विस दी गई थी और इस बार 60 को सर्विस दी जा रही है, मतलब लार्जर वैल्यू की वो रिक्वेस्ट को प्रोवाइड किया जा रहा है, सर्विस दी जा रही है रिक्वेस्ट के लिए। तो यहाँ पे हमें क्लियर है कि हम राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर डायरेक्शन डायरेक्टली मेंशन नहीं होगी तो हमें रिक्वेस्ट कौन सी सर्विस की गई थी, करंटली हेड कहाँ पर है, इससे डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी कि लास्ट सर्विस 50 पे दी गई थी, करंटली हेड जो सर्विस दे रहा है वो 60 पे है, मतलब 50 से 60 की ओर मूवमेंट है, यानी राइट डायरेक्शन में या लार्जर वैल्यू की ओर इंडिकेशन है। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि आपको डायरेक्टली दिया हो कि लार्जर वैल्यू की ओर या टुवर्ड्स लार्जर वैल्यू या टुवर्ड्स लोअर वैल्यू की ओर डायरेक्शन हो, तो इस टाइप से भी मेंशन किया गया हो सकता है। तो क्या इस तरह से हमने कहा कि डायरेक्शन हमें किस टाइप से दी हुई है, हमें सपोज डायरेक्शन दी है 53 टू लार्जर वैल्यू, यानी मैं 53 से जो रीड राइट हेड है उसको हम 199 की ओर मूव करवाएंगे। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें तो हेड 53 पे मूव किया हुआ है, यानी 53 पोजीशन है किसकी, हेड की। टोटल सिलेंडर जो गिवन है वो 200 है, तो हमने 0 से 199 टोटल 200 सिलेंडर्स को रखा हुआ है। ये जो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट है ये एक्चुअल में वो पोजीशन है जहाँ पे रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म होना है। इसके अलावा रिक्वेस्ट ऑर्डर हमें गिवन है 98 183 टू 67, ये रिक्वेस्ट नंबर्स हैं जिनको सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो हमने इन सारी रिक्वेस्ट को अपने स्केल पे या सिलेंडर की पोजीशन पे पुट कर दिया। ये जो स्क्वायर बॉक्स आपको रेड कलर से मेंशन हुए हैं ये सारे के सारे वही नंबर हैं जो रिक्वेस्ट नंबर दिए हुए हैं। टोटल हेड मूवमेंट किस तरह से कैलकुलेट करनी है वो भी हम यहाँ समझते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि हमारा जो रीड राइट हेड है वो 53 पोजीशन पे है। तो 53 से हमें डायरेक्शन जो गिवन है हम मान रहे हैं कि टूवर्ड्स लार्जर वैल्यू है, तो हमने कहा लार्जर वैल्यू की ओर है। तो हम 53 से सबसे पहले मूव कर रहे हैं 65 की ओर। टोटल हेड मूवमेंट कितना हुआ, 65 माइनस 53। आगे की ओर अगर हम देखें तो 65 से 67 की ओर मूव किया हमने, क्योंकि हम जिस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं जो हमें गिवन है वो लार्जर वैल्यू है, तो हम 65 67 की ओर मूव कर रहे हैं। 67 के बाद मेरी जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट है वो 98 है, तो 67 टू 98 टोटल मूवमेंट कितना होगा हेड का, 98 माइनस 67 प्लस 67 माइनस 65 प्लस 65 माइनस 53। आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि 53 से हम 98 तक पहुंचे हैं, तो 98 माइनस 53 से हम डायरेक्टली ये टोटल हेड मूवमेंट निकाल सकता है। सिमिलरली 98 से 122 का मूवमेंट, 122 से 124 का मूवमेंट, 124 से 183 का मूवमेंट, ये हमारी लास्ट रिक्वेस्ट थी जिसको सर्विस प्रोवाइड करनी थी। बट स्कैन एल्गोरिथम की तरह सी स्कैन में भी हम जनरली बात तो स्कैनिंग की ही कर रहे हैं, तो हम कहाँ पे मूव करेंगे, बाउंड्री तक। तो बाउंड्री हमारी कहाँ पे है, 199, तो हम यहाँ से 53 से 199 तक मूव करेंगे। जो लास्ट रिक्वेस्ट थी हमारी वो 183 थी, तो इसके बाद की जो मूवमेंट है ये एक्चुअल में एक्स्ट्रा ओवर है, जिसके चलते जो हेड का मूवमेंट है या रीड राइट हेड का मूवमेंट है ये एक्स्ट्रा हो रहा है। इसके अलावा जब सी स्कैन में हम बात करेंगे तो रिवर्स डायरेक्शन में हम सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं, यानी जो रिक्वेस्ट मेरे पास पेंडिंग है 37 और 14 इनको मैं रिवर्स डायरेक्शन में सर्विस नहीं दूंगा, जबकि स्कैन एल्गोरिथम में हमने ये देखा था कि हम रिवर्स डायरेक्शन में भी 37 को एंड देन 14 वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे।
बट यहाँ पे ये जो टोटल हेड मूवमेंट है, ये किसी भी काम की नहीं है। इसका रीज़न ये है कि ये टोटल हेड मूवमेंट किसी भी रिक्वेस्ट और सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही है। नेक्स्ट टाइम हम जब रिवर्स डायरेक्शन में आ रहे हैं तो हम डायरेक्टली कहाँ पे आ रहे हैं? सेकंड बाउंड्री पे। रिमेंबर स्केल एल्गोरिथम है, तो स्केल में हमें याद रखना है कि बाउंड्री कवर की जाती है। तो 99 से हम कहाँ पर आ गए? 0 पे। इसके बाद हम देखें तो रिमेनिंग जो हमारी रिक्वेस्ट थी 14 और 37, तो हमें वापस से उसी डायरेक्शन में जो डायरेक्शन हमें गिवन थी टुवर्ड्स लार्जर वैल्यू, तो हम 0 से लार्जर वैल्यू की ओर मूव कर रहे हैं। तो 0 से 14, 14 पे मेरी रिमेनिंग रिक्वेस्ट में से एक रिक्वेस्ट थी, तो मैंने उसको सर्विस प्रोवाइड करी है। देन लास्ट जो रिक्वेस्ट थी हमारे पास वो 37 थी, तो 14 टू 37 हमने रिक्वेस्ट प्रोवाइड की है। टोटल अगर हेड मूवमेंट देखें तो 53 से हम गए थे 199, तो 199 माइनस 53, 199 माइनस 53 प्लस अगर हम चेक करें तो 199 से 0, चूंकि हेड तो मूव हुआ है तो 199 टू 0, तो 199 माइनस 0। एंड लास्ट में 37 तक हम आए थे 0 से, तो 37 माइनस 0, 37 माइनस 0। तो इन टोटल जो हेड मूवमेंट है इनका समेशन अकॉर्डिंग टू दिस 372 आ रहा है। मे भी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करिएगा अगर कैलकुलेशन गलत होती है तो। तो ये सारे पॉइंट्स हमें क्लियर हैं कि किस तरह से हमारा सी स्कैन एल्गोरिथम रीडायरेक्ट हेड को मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। बस हमें याद क्या रखा है कि रिवर्स डायरेक्शन में सर्कुलर स्कैन में, जो कि सर्कुलर फैशन है कि हम सर्कुलर ही मूव कर रहे हैं, वापस से डायरेक्शन में आ रहे हैं, लेकिन बस याद क्या रखना है कि रिवर्स डायरेक्शन में हम सर्विस प्रोवाइड नहीं करते और वापस से लार्जर वैल्यू की ओर जो रिमेनिंग रिक्वेस्ट को हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से टोटल जो हेड मूवमेंट आ रहा है वो कितना है? 372। इसके अलावा अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, तो इसमें एडवांटेजेस जो हमें दिख रहे हैं वो क्या है कि हम हर एक रिक्वेस्ट को यूनिफॉर्मली ही ट्रैकल कर रहे हैं, यानी हर एक रिक्वेस्ट जो है वो यूनिफॉर्मली टाइम कंसीडर कर रही है। प्रोवाइड मोर यूनिफॉर्म वेटिंग टाइम कंपेयर टू स्कैन एल्गोरिथम, क्योंकि स्कैन एल्गोरिथम क्या कर रही थी, वो रिवर्स डायरेक्शन में भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। सर्विस प्रोवाइड करने में रिवर्स डायरेक्शन में, चूंकि इनकी रिक्वेस्ट पे देखें तो 37 बाद में आया था, लेकिन सर्विस 37 को पहले मिल रही है एज कम्पेयर टू 14। जबकि यहाँ पर हम देखें तो चूंकि सेम डायरेक्शन की बात हो रही है, यानी जो भी रिक्वेस्ट होगी जिस डायरेक्शन की हम बात करें उसी डायरेक्शन में उन्हें यूनिफॉर्मली टैकल किया जाएगा। तो यहाँ पे 14 को सबसे पहले टैकल किया गया है, देन 37 को टैकल किया गया है। दैट्स व्हाई यहाँ पे हम बात करें इसकी यूनिफॉर्म वेटिंग टाइम की, जो कि स्कैन में नहीं था। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेज में क्या है, मोर रीड राइट हेड मूवमेंट। तो ये हमें क्लियर भी हो रहा है कि एक एक्स्ट्रा ओवरहेड यहाँ पे हमें विजिबल है, जो ऑल्दो स्कैन में भी था, स्कैन में भी हम बाउंड्री तक गए थे, लेकिन यहाँ पे जो रिवर्स डायरेक्शन है, जो 199 टू 0 का हेड मूवमेंट है, इसमें आप किसी भी रिक्वेस्ट को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते टोटल हेड मूवमेंट हमारे लिए क्या है, एक्स्ट्रा हो रहा है। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट बहुत इजीली समझ में आ रहे होंगे जो हमने सी स्कैन एल्गोरिथम में कवर किए हैं। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इंसाइट मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिजिटल एल्गोरिथम के साथ और समझते हैं कि किस तरह से बाकी एल्गोरिथम किस तरह से डिफरेंशिएट करती हैं अदर एल्गोरिथम के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।